हेलो एवरीवन, मैं धीरज आपके अपने चैनल जी के भाई धीरज सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9 जून, 10 जून, 11 जून और 12 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ज़िंदगी से कभी हार मान जाओ तो एक बात ज़रूर याद रखना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी बात पर टेंशन मत लिया करो। अगर टेंशन से आदमी सफल हो जाता तो सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति वही इंसान होता जो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? आंसर है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड ओशियन डे की थीम रही है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। वर्ल्ड ओशियन डे मनाने का क्या उद्देश्य है, चलिए दोस्तों वो जान लेते हैं। मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि समुद्र विभिन्न प्रकार के जीवन रक्षक जैसे कैंसर रोधी दवाएं प्रदान करता है। इसलिए समुद्र और समुद्री संसाधन के संरक्षण के लिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 पेश किया गया है? आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश के इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 पेश किया गया है। चलिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अमेरिका से संबंधित। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया है? आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। चलिए फ्रेंड्स, हरियाणा से संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा की लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं तथा विधानसभा सीटें 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? आंसर है रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार बने हैं। रणजीत सिंह डिसाले को 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का इस क्वेश्चन में जिक्र हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक के CEO अंशुला कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। अनूप चंद्र पांडे सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे निर्वाचन सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UN इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिलिंग का सदस्य किस अवधि में चुना गया? आंसर है वर्ष 2022 से 2024 तक। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UN इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिलिंग का सदस्य वर्ष 2022 से 2024 तक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। इसके बाद हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराने तथा उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। इस साल की थीम है वैश्विक संकट का बाल श्रम पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन द चाइल्डहुड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? आंसर है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि भारतीय अभिनेत्रियों में कौन रहा है। तो भारतीय अभिनेत्री में रिया चक्रवर्ती द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में शीर्ष पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर है असम। रायमोना असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, असम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। यह भाजपा पार्टी से हैं। असम की राजभाषा असमिया है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की विधानसभा 126 सीटें हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं तथा राज्यसभा सीटें 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया है? आंसर है बंधन बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया है। RBI ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए फिर से बंधन बैंक के MD और CEO पोस्ट पर नियुक्त किया है। चलिए फ्रेंड, बंधन बैंक से संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंधन बैंक के MD एंड CEO और संस्थापक चंद्रशेखर घोष हैं। बंधन बैंक के अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा हैं। बंधन बैंक का मोटो आपका भला सबकी भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 8.3%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया है।
जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक का जिक्र हुआ है तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ अंशुला कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर है अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बना है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है, इसे केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अल सल्वाडोर के बारे में। अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है? आंसर है केवडिया, गुजरात। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवडिया, गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्सटेक स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 6 जून। 6 जून को बिम्सटेक स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बिम्सटेक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। बिम्सटेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। बिम्सटेक के 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी कंपनी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का निर्माण करेगी? आंसर है सेरम इंस्टीट्यूट। भारत में सेरम इंस्टीट्यूट कंपनी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का निर्माण करेगी। सेरम इंस्टीट्यूट अभी तक कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, सेरम इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। सेरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आंसर है वाटर ब्यूरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव्ड नामक उपन्यास किसने लिखा है? आंसर है वेलेरिया लुइस सेली। वेलेरिया लुइस सेली ने लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव्ड नामक उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने लॉन्च किया है? आंसर है नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन। हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का उद्देश्य 112 जिलों में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस अभियान से घर पर लगभग 70% कोविड-19 मामले के प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव को कम करने और लोगों में भय के प्रसार को रोकने के लिए जिला स्तर पर तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 9 जून। 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और आर्थिक व्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे की थीम एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी निर्मित ALH-MK3 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्वदेशी निर्मित ALH-MK3 हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ALH-MK3 ALH का फुल फॉर्म है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। चलिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। इसके चेयरमैन एंड MD R माधवन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मीनंद बोरा का निधन हुआ है। वह कौन थे? आंसर है साहित्यकार। लक्ष्मीनंद बोरा एक साहित्यकार थे। यह असमिया भाषा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर है यूका सासो। यूका सासो ने US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBL बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर है विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के फिर से MD एंड CEO बने हैं। RBL बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। RBL बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। RBL बैंक की टैगलाइन अपनों का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस डिप्टी गवर्नर को 2 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया है? आंसर है महेंद्र कुमार जैन। भारतीय रिजर्व बैंक ने महेंद्र कुमार जैन को डिप्टी गवर्नर को 2 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया है। RBI के डिप्टी गवर्नर महेंद्र कुमार जैन का 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, RBI से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन द्वारा की गई। RBI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। RBI के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर महेंद्र कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और TV शंकर जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर सर ओस्बोर्न थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी हैं। RBI के वर्क के बारे में देख लेते हैं। यह करेंसी को इशू करता है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर यह सभी प्रकार के सिक्के और नोट्स को इशू करता है। यह गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर ऑफ बैंक है, फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट करता है, कंट्रोलर ऑफ बैंक है, कंट्रोल ओवर क्रेडिट्स। RBI इज रिलीज द मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।